जस्टिस याहिया आफरीदी बतौर चीफ जस्टिस तैनात। वजारत कानून ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस याहिया आफरीदी 26 अक्टूबर को 3 साल के लिए बतौर चीफ जस्टिस ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस याहिया आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी। ऐवान सदर की जानिब से जारी अलामी के मुताबिक सदर पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की तैनाती 26 अक्टूबर से 3 साल के लिए की गई। सदर ने जस्टिस याहिया आफरीदी से 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ लेने की भी मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के दरमियान मुलाकात। चीफ जस्टिस ने जस्टिस याहिया आफरीदी को अदालत उज़्मा में मनसब आला के ओहदे पर तकर्री पर मुबारकबाद दी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। 'सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और लाहौर बार की जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस नामजदगी पर मुबारकबाद। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शहजाद शौकत ने कहा कि जस्टिस याहिया आफरीदी बेहतरीन जजों में से एक हैं। ये तकर्री मुलवज्जा आईनी तरीक़ाकार के मुताबिक हुई। कुछ दोस्त कौम को हिजान में मुब्तला रखना चाहते हैं। हर चीज़ को मुतनाज़ बनाने की कोशिश क्यों की जाती है? 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी। अदालतों ने आईनी दरखास्तों की समात रोक दी। जेर समात 40% दरखास्तें। आइंदा माह आईनी बेंचों को ट्रांसफर करने का अमल जल्द शुरू किया जाएगा। तरमीम में 20 लाख से जायद केसों के सालीन को कम वक्त में इंसाफ की फराहमी मुमकिन होगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जिसमें मुकदमात की समात में तेजी आएगी और इंसाफ के तकाजे बेहतर तौर पर पूरे होंगे। जमहूरियत की बहाली में बेगम नुसरत भुट्टो की खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो की 13वीं बरसी के मौके पर पैगाम में कहा, बेगम नुसरत भुट्टो ने मुश्किल दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क़यादत फराहम की। बेगम नुसरत भुट्टो की जमहूरियत के लिए कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। नाहक कैद के 266 दिन का एक एक लम्हा बुशरा बीबी के बानी तहरीक के साथ वफा की दास्तां है जो उन्होंने निभाई। मुश्किल हालात में बुशरा बीबी बानी तहरीक की ताकत बनी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर सैफ का बुशरा बीबी की जमानत पर रद्द अमल। कहा कि जमानत खुशाइंद है, बस मरियम नवाज दूसरे जाली केस बनाने की तैयारी ना करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में बुशरा बीवी की 10 लाख रुपए के मसलकों पर दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। केस की समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, ये तो जस्टिस काजी फायद ईसा की तरह का केस है। इस केस में भी शौहर को बीवी के किए का जिम्मेदार ठहराया गया। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा, ये केस उससे थोड़ा मुख्तलिफ है। बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। जेल सुपरिटेंडेंट को नोटिस। बानी तहरीक से बुकला की मुलाकात नहीं करवाई जाती। वकील बानी PTI लोकल कमीशन से राब्ते के इस्तफसार पर वकील ने जवाब दिया कि राब्ता नहीं हो सका। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कमीशन बनाने का मकसद ही यही था कि मसाइल ना बने। अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट को नोटिस जारी करते हुए समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी।
नैब तरमीम कलरन करार देने के खिलाफ केस 22 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट जारी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इजाफी नोट में कहा, फैसले से मुत्तफिक हूँ मगर वजूहात की तौसीक पर खुद को कायल नहीं कर सका। अक्सरियती फैसले में असल मसले पर खातिर ख्वाह जवाब फराहम नहीं किया गया। फैसले में साबिक जजेस के हवाले से गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। अदालती वक़ारत का तकाजा है इख्तलाफ तहजीब के दायरे में किया जाए। एमक्यूएम पाकिस्तान रुकने कौमी असम्बली राना अंसार का बेटा क्लिफ्टन अंडरपास के करीब ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक। पुलिस का कहना है शाहजेब सर पर चोट लगने से जाँ बहक हुआ, जबकि उनका दोस्त मोहम्मद इलियास जख्मी हुआ। अहले खाना का कानूनी कार्रवाई से गुरेज। पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद शाहजेब की लाश विरसा के हवाले कर दी। मतोफ़ी की नमाज जनाजा आज बाद नमाज इशा अदा की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पार्लिमानी कमेटी में तवील मगर अच्छी बहस हुई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमने तय किया कि कमेटी की बहस को बाहर नहीं लाएंगे। 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याह्या आफरीदी को नामजद किया गया। तीनों सीनियर जजेस की प्रोफाइल में बहुत कम फर्क था। दोनों जजेस जो नामजद नहीं हुए वो भी अदलिया में रहेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर के नाम पर भी गौर किया गया। उम्मीद है जस्टिस याह्या आफरीदी नामजदगी को कबूल करेंगे। मौसमियाती तब्दीली के बायस सिंध सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुआ। पाकिस्तान मौशी तरक्की के सफ़र पर गामजन है। मुल्क में कारोबार के फ़रोग के लिए साजगार माहौल देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एक्सपो सेंटर में तकरीब से खिताब। कहा, नुमाइश चौरंगी कारोबारी सरगर्मियों के लिए अहम है। मुख्तलिफ कंपनीज की जानिब से मसनूआत पेश की गईं। गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। बार बार अदालत में तलबी के बावजूद वजीर आला केपी पेश नहीं हुए। जमानत तलब मुकदमे की समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी। मौशी इस्लाहात पर अमल दरामद किए बगैर पाकिस्तान के पास तरक्की का चारा नहीं। इमदाद के बजाय सरमायाकारी पर इन्हसार करना चाहते हैं। वाशिंगटन में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की डायरेक्टर IMF से मुलाकात। कहा, हुकूमत के अखराजात का हुजम भी कम किया जा रहा है। पेंशन की जिम्मेदारी पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला है। फ्लोर क्रॉसिंग पर PTI के मशकूक अरकान को शो कॉज जारी। पार्टी का आखिरी मौका देने के लिए अरकान को शो कॉज नोटिस देने का फैसला। मशकूक अरकान को इंक्वायरी कमेटी में सफाई पेश करने का मौका दिया जाएगा। शो कॉज नोटिस चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की इजाजत से जारी किए। अब तमाम जजेज इंसाफ के बजाय पार्लियामान को खुश करने में लगे रहेंगे। वकला तंजीमों का 26वीं आईनी तरमीम के हर फोरम पर चैलेंज करने का ऐलान। कराची प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 26वीं आईनी तरमीम के जरिए आइन का बुनियादी ढांचा तब्दील कर दिया गया। आईनी बेंच को आईनी अदालत ही कहेंगे और ये बेंच जेर अल्तवा मुकदमात का हल नहीं। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2024 जारी। पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी में कमी की पेशगोई। रवा माली साल पाकिस्तान में महंगाई की औसत शरह 9.5% रहेगी और बेरोजगारी की शरह कम होकर 7.5% पर आने का इम्कान। मौशी तरक्की की रफ्तार में भी बदतदरीज तेजी मुतवक्के। बिजली इस्तेमाल हो ना हो कैपेसिटी पेमेंट करना पड़ेगी। नापरा की के इलेक्ट्रिक के आइंदा 7 साल के जनरेशन टैरिफ की मंजूरी। के इलेक्ट्रिक के जनरेशन टैरिफ डीजल पर 44 रुपये 33 पैसे 50 रुपये 75 पैसे फी यूनिट। LPG पर जनरेशन टैरिफ 20 रुपये 67 पैसे से 41 रुपये 75 पैसे और गैस पर फी यूनिट जनरेशन टैरिफ 6 रुपये 83 पैसे से 9 रुपये 52 पैसे तक की मंजूरी।
गजा पर इजरायली दहशतगर्दी के 383 दिन। सयूनी फौज की वहशियाना बमबारी, 24 घंटों में खवातीन और बच्चों समेत मजीद 115 फलस्तीनी शहीद, 487 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक इजरायली जारियत में 16,000 से जायद बच्चे और 12,000 से जायद खवातीन समेत शोहदा की तादाद 42,718 हो गई। 1,0282 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। इस्राएली फौज का हिजबुल्लाह के कायम मकाम सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन को भी शहीद करने का दावा। हाशिम सफ़ीउद्दीन को 3 हफ्ते पहले बैरूत पर हमले में निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह का सिहोनी फौज के दावे की तरदीद या तस्दीक से गुरेज। गरज चमक के साथ बारिश, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ता पोचोहार में मतला अबर आलूद रहने के अलावा इस्लामाबाद और गिरदोनवा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इंग्लैंड के साथ तीसरे टेस्ट मैच के लिए कौमी टीम का ऐलान। प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली नहीं की गई। शान मसूद क़यादत करेंगे। ग्रीन शर्ट्स को कल होने वाला फैसला कुन मैच जीतना होगा। फतेह हासिल करने वाली टीम सीरीज की फातेह होगी। और भारत से मुकाबले के लिए बेचैन डेविड वार्नर ने रिटायरमेंट वापस लेने की पेशकश कर दी। सिडनी में कैरियर का आखिरी टेस्ट खेलने वाले साबिक ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर का कहना था कि मैं बात बड़ी संजीदगी से कहता हूं, मैं रिटायरमेंट ले चुका हूं, लेकिन अगर उनकी ज़रूरत है तो मैं